गई ना स्टार्ट? हो गई रिकॉर्डिंग की नहीं हुई? यस सर, हो गई स्टार्ट। 132 माइनस का x माइनस का, ठीक है। मेरे से ये कितने बच्चे पढ़ते हैं अभी? 6 बच्चे हैं जी। 6। तो भैया बढ़िया तरीके से पढ़िए आप, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे आपके, ये बात की गारंटी मेरी है। बस मैं जैसा बोलूँ वैसा पढ़ते रहिए, फेयर कॉपी अच्छी बनाइए। उसके बाद घर पे ऐसा बोर्ड लगाइए इस तरीके का, इतना बोर्ड लीजिए, व्हाइट बोर्ड कहते हैं सर है मेरे पास। इस पे मैथ्स प्रैक्टिस अच्छी होती है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है मैथ्स की इस बोर्ड में। ये होता है अप्रोक्सीमेट 2 फीट और ये 3 फीट, अप्रोक्सीमेट इतना ही है, 2x3 का ही होता है। 2 फीट बाई 3 फीट का व्हाइट बोर्ड लीजिए, मार्कर लीजिए ऐसा हाथ में, ऐसा मार्कर अपने हाथ में लीजिए और बेहतरीन लगाइए मैथ्स। बहुत फास्ट लगती है मैथ्स, लगा के देखना कभी, मजा आ जाएगा मैथ्स लगाने में। कहोगे सर मैथ्स के दीवाने हो गए, बस मैथ्स ही मैथ्स दिमाग में घूमेगी उसके, सर मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, ऐसा बोर्ड लगाइए। कभी कभी क्या होता है, पेन कॉपी में इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इतना बोर्ड पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। किसी किसी की आदत होती है वो पेन कॉपी पढ़ना पसंद करता है, और समवन लाइक टू रीड एंड राइट इन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। अगर हम लोग पेन कॉपी पे पढ़ाएंगे आप लोग को तो हम तो थक जाएंगे, हाथ हैंड थक जाएंगे। आज हम पेन पे पढ़ा रहे तो मेरा हाथ थक जाता है इस पेन पे पढ़ने, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए इसको कैसे करेंगे अपन, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में इसमें अपन कन्वर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा इसमें? इसको सबको इधर ले आओ, 32x प्लस का x प्लस का y माइनस का 136 इज इक्वल टू 0। 33x प्लस का y माइनस का 136 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, दूसरी बात गिवन क्या दिया हुआ है, 2y माइनस प्लस का x इज इक्वल टू 2 प्लस का 5y प्लस 2 अपॉन में 3, ठीक है, यही है। इसके बाद क्या हो जाएगा जी, 3 2 6y, 6y, उसके बाद प्लस में 3x इज इक्वल टू 6 5y प्लस में 2। बोलो समझ में आया कैसे आया? ये चीज समझ में आ गई सबको? आगे चलें भैया, आगे यस समझ सर। में? हाँ, यस सर। लक्ष्य की आवाज नहीं आ यस रही। सर। यस सर। आ गई ना समझ में ये कैसे हुआ? यस सर। हाँ समझ में आया जी। तुमने क्वेश्चन पूछा, शायद तुम्हारा ही डाउट होगा जी। 3x प्लस का 6y माइनस का 5y और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। टाइट कर रहा हूँ मैं सोच सोच के। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, कुछ दिक्कत नहीं है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर तो जो जाएगी 3x 33x प्लस में y माइनस का 136 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करें, कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 30x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 136 माइनस का 8 क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएंगे।
तो 136 प्लस में 8 कितना होता है? 144। कितना हो जाएगा? 144 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन में 30। सॉल्व करिए, क्या आएगा? तो गड़बड़ है। 3x ठीक है, ये तो सही है। 3x माइनस का y आना चाहिए यहाँ पर, प्लस का y कैसे आ रहा है? ये 33x यहाँ पर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सही है बेटा, क्वेश्चन देखना सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये क्वेश्चन सर सही लिखा। सही है अपनी जगह। यस सर। 32 जो हो गया 33 हो गया, बिल्कुल सही है। माइनस का y होगा, ये माइनस प्लस बड़ी दिक्कत करता है इसमें। उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये माइनस का हो जाएगा। इधर पे 32x प्लस 33x हो जाएगा, सही है। उसके बाद ये y माइनस का क्यों आएगा? ये क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है। 32x ये हो जाएगा, 136 ये हो जाएगा, माइनस का x सही है अपनी जगह। या तो ये पता ब्रैकेट होगा यहाँ पर, क्या ब्रैकेट है क्या यहाँ पर? टेस्ट करना जरा बुक में। नहीं है सर। नो सर, नहीं है। ब्रैकेट के बगैर तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ये केस। सेलिना में पता कुछ क्वेश्चन सही से नहीं देते हैं, ब्रैकेट के बगैर नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 13 का 13 सेकंड। सर 13 का तो ये सेकंड। हाँ, तो ये ब्रैकेट में रखिए आप। जब ये अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, ठीक है? हाँ, अब सही हो जाएगा जी। अब अगर ये प्लस रहेगा यहाँ पर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, ये भी सही है, बाकी सब सही है, बाकी कुछ नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा। बस इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही आया है। सेकंड वाला है 3x प्लस y माइनस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। ये यार पता है, ये ब्रैकेट में नहीं था तो ऐसा सोच लिया जाता है, ब्रैकेट में अगर नहीं है तो अंदर ये माइनस ऑलरेडी इंटू करके रखा होगा, लेकिन ये ब्रैकेट में होगा, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये ब्रैकेट के बगैर हो ही नहीं सकता सॉल्व। अब सही है, तुम लोग ब्रैकेट लगाए करना बेटा, ठीक है? गलती कर दोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात ध्यान रखो। ब्रैकेट लगाए करेंगे आप, आपकी गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है? फिर उसके अंदर इंटू करके दिखाएंगे उनको, माइनस का प्लस में इंटू करके, तब जाके बात बन पाएगी आपकी। तो जे जो होगा ये माइनस का आ जाएगा, और ये सही है, माइनस का 8 सही है, और जो प्लस का तो था 3 प्लस में 3x प्लस में y, ये बिल्कुल सही। अब काम अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन गलत लिखते हैं सर। इसको अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट की जगह अगर ऐड कर देंगे तो ज्यादा बात बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट नहीं करें, अगर एडिशन कर दें, एडिशन कर दें तो जो आराम से कट जाएंगे आपस में, और ये क्या हो जाएगा 34 36 हो जाएगा, 36x, और जो हो जाएगा माइनस का ये और माइनस का दिस, तो कितना हो जाएगा 136 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 144, तो 144 हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन में
36, तो जो हो जाएगा 4। ठीक है, अब आ गया अपना x इज इक्वल टू 4। ये बात मेरी नहीं भूलना कोई भी, ये चीज आप लोग भी कुछ कर सकते हो ऐसे। आप लोग सोचोगे कि माइनस के अंदर इंटू नहीं होगा ऐसे में, लेकिन ये ब्रैकेट लगा देना जरूर नीचे जब आप सॉल्व करने बैठो, तो उसको ब्रैकेट जरूर लगा देना ध्यान से। अब ऐसा करो ना, यहाँ तो चलो ठीक है, सर यहाँ बुक में लगा दे। बुक में नहीं लगाना है। आप ये जो है ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं, सब नहीं है, ये जो ब्रैकेट है आप यहाँ पर लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ पर लगा के दिखाएंगे सेकंड स्टेप। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि अंदर का प्लस है और बाहर का माइनस। समझ में आ रही बात? सबने गलती पता नहीं कैसे कर लिया, पता नहीं मेरे को, लेकिन लक्ष्य ने पूछा है, क्वेश्चन बहुत सही था, और ये सबने गलती करी है कि नहीं करी, कि कहीं से देख के कर लिया, मेरे को आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, लेकिन आप, मैंने जैसे बताया आपको ऐसे करना है इधर से। ठीक है, ध्यान से, x इज इक्वल टू 4 आराम से आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दें, कौन सी इक्वेशन छोटी वाली है, जो वाली इक्वेशन छोटी है, सेकंड इक्वेशन। ईमानदारी से पूछा करो, लक्ष्य हमेशा ईमानदारी से पूछ लेता है मेरे से, तुम लोग अटके नहीं यहाँ पर। या तुम्हें कोई घर पे हेल्प कर देता है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हेल्प नहीं करता, अगर कहीं देख के करते हो, तो बेटा फिर तो आप अपना गड्ढे में गिर गए। मैं समझ जाऊंगा, कॉपी है तुम्हारी, कॉपी है तो मैं सब समझ जाऊंगा ये कौन बच्चा नेट ऐड से देख के काम कर रहा है। तो फिर टीचर की क्या जरूरत है अगर नेट से देख रहे हो तो। कितना जाएगा, -4 आ गया आराम से। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4। सबके सब नोट करिए इसको तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने किया है ब्रैकेट, वैसे ब्रैकेट लगाएंगे आप, बिल्कुल जैसे यस किया है सर। बिल्कुल वैसे ही करेंगे तरीके से। मैंने ऐड कर दिया तो आराम से कट गए थे। ठीक है, ऑन एडी ऑन एडिशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस। ओके, करिए नोट, साथ में नोट कोई ना करा करें, ये बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल समझ समझ के करेंगे सब। सर नेक्स्ट पेज। हाँ बेटा, नेक्स्ट पेज।
सर मुझे एक बात पूछनी थी सर। 10 बात पूछो बेटा। सर ये जो आपने जो जो ब्रैकेट लगाया है, जो मतलब ये मतलब क्वेश्चन गलत लिखा कि आपने मतलब अपन ये लगा सकते? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। जब कभी ऐसा लिखा होता है इस तरीके का, यहाँ ध्यान दो जरा, कभी इस तरीके का जब लिखा होता है, ठीक है, तो जब तुम एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, तो हमेशा इसमें जो लिखा होगा उसको ब्रैकेट में लेके आ जाएंगे अगले स्टेप में, जब माइनस बाहर माइनस अंदर होता है। चेक जरा, यहाँ पर सब ध्यान दे लो थोड़ा सा ये चीज पर, कभी गलती नहीं होगी। जब ऐसा लिखा होगा कुछ, तब आप एलसीएम लेंगे और ये माइनस के अंदर इंटू करेंगे, या अंडर इंटू नहीं करना है अभी, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे पहले, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे यस सब, हमेशा इंपॉर्टेंट केस है ये, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। ये चीज कुछ कुछ नोट कर लिया करो, जो मैं इंपॉर्टेंट केस करके लिखवाता हूँ। ओके, चलिए हो गया सबका, रफ कर दूं? ओके। यस सर। नेक्स्ट टाइम से तो ध्यान रखेंगे ये चीज को, भूलना नहीं है कोई भी चीज। क्वेश्चन इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भैया जो आया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। 15 आ गया, 16 नहीं आया। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बोर्ड पे तरीके से। सर हम लोग का सर सिलेबस हो जाएगा सर? हाँ बेटा, सर सिलेबस हो जाएगा सर 1 तारीख तक? 1 तारीख तक पूरे पूरे सिलेबस? नहीं मतलब 3 चैप्टर रह गए ना अभी। 3 चैप्टर रह गए? यस सर। कौन कौन से हैं? कौन कौन चैप्टर है अपने अभी? सर इंडाइसेस। हाँ रखिए, है बेटा। सर 7 चैप्टर। और नाम बोलते हो चैप्टर का? नाम बताओ चैप्टर क्या है बेटा। एक ही लड़का बताएगा क्या? तुम लोग सब चुपचाप बैठे रहोगे? उसको बता, दूसरा बता दे कोई। तुम्हें क्या से बच्चे हो यार। अब मैं वीडियो कॉलिंग खुलवाऊं तब बताओगे? 7 चैप्टर कौन सा है? लक्ष्य। सर 7 चैप्टर इंडाइसेस है, हाँ, और 9 चैप्टर ट्रायंगल्स। और 8 नहीं आ रहा? नहीं सर। और 12 चैप्टर मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स। मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स। कन्वर्स। अभी अपना कौन चल रहा है? 6 चल रहा है। 6 चल रहा है, 7th हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और 12th हो जाएगा, 9th रह जाएगा। तो मैं अपना कंप्लीट है क्या? ये आ रहे हैं चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं क्या 1 तारीख को? यस सर। यस सर। ट्रायंगल भी आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। आज डेट कितनी है? 22। यस सर। ट्रायंगल भी आ रहा है, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा रहेगा इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नहीं बोल सकता हूँ। देखो ट्रायंगल कितना बड़ा आ जाएगा, छोटा सा ही है शायद वो भी।
ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। मिड पॉइंट तो बहुत सिंपल है, ज्यादा देर में खत्म हो जाएगा। ट्रायंगल का ही पार्ट है वो। इनइक्वालिटीज हटा दी तुम लोग के चैप्टर में से? कोर्स में वो नहीं तो सर नहीं है सर। अच्छा, ट्रायंगल संडे पढ़ रहा है बीच में कभी? एक संडे मिल यस रहा सर है? पढ़ लेंगे। हाँ, कल ही यस सर, यस सर, यस। एक संडे अपन 2 घंटे पढ़ेंगे तो लगातार, ठीक है? 2 संडे पढ़ेंगे। हाँ, उस दिन ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? संडे को सर कल ही है कल। हाँ, सर कल ही है संडे। कल बेटा मैं थोड़ा सा 10th की क्लास ले रहा हूँ, इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। 10th की क्लास है संडे को, फिर शाम तो को ले लीजिए, क्या है? हाँ बेटा, शाम को ले लीजिए, इसमें क्या है? शाम को अगर कल शाम को अगर मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, तो मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, कल क्लास अगर शाम तक लेता हूँ तो मैं मैसेज डाल दूंगा। और क्लास अगर शाम को रहेगी तो वो टाइम अपना यही 3 बजे का रहेगा दोपहर में, ठीक है? टाइम चेंज नहीं होगा, ओके? तो कल 3 बजे अगर मैं मैसेज डालूं तो रिप्लाई मेरे को आना चाहिए। यस सर। हाँ, यस सर। सबका रिप्लाई आना चाहिए। मैं तो कॉल लगा के बुला लूंगा 3 बजे क्लास में, ठीक है? ठीक तो 3 बजे कल रेडी रहना, हो सकता है क्लास हो सकती है कल, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कल क्लास में ले लूं। और कल मैं आपको ये अपना 6th चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं। कितने इसमें है? सर 2 एक्सरसाइज मेरे साथ। मैं क्वेश्चन लगाता जाऊंगा, आप लोग लगाते जाइएगा। सर 2 नहीं 3। अभी 3 एक्सरसाइज नहीं और हैं। सर हाँ, 4। सर 5 हैं। 5 हैं तो अपन बैठे रहेंगे ना, अपन करते रहेंगे, यस सर। करके उठेंगे। पूरी 5 एक्सरसाइज है तो बड़ी है, थोड़ा बड़ा है, करेंगे कल बैठ के आराम से, ठीक है? तो कल आप 3 बजे आ जाइए। ओके सर। कल आप सबको 3 बजे आना है। कल संडे है, टाइम मेरा सेम रहेगा 3 बजे, मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा, ओके? तो कल 3 बजे यस सर। आइए सबके सब। आपका कल ये पूरा खत्म करा दूंगा मैं। हो सकता है मेरे को कल 2 से 2 घंटे क्लास लेना पड़े तो मैं लूंगा, मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? 3 बजे राइट कल लिख लूँ अपने पास। मैं क्वेश्चन लगाता जाऊंगा, सिर्फ आप देखते जाना, ठीक है? फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोग को दूंगा लगाने को, तो आप लोग बहुत टाइम लेते हो। तो टुमारो will be at 3 PM आफ्टरनून, ठीक है? 3 PM पर मैं क्लास लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास आपको उनकी, ओके? तो कल भैया आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, सबको आना है। तो मैं कल कोशिश करूंगा पूरा अपनी तरफ से कि कंप्लीट करा दूं एक्सरसाइज पूरी 6th वाली, ठीक है? चलिए अभी कर लेते हैं, जितने भी आ रहे हैं अभी स्टेम जितने भी हैं कर लेते हैं। अभी बस सीमित समय है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। 2 संडे मिल रहे हैं, 2 संडे में अपन बहुत कुछ कवर कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 2 संडे में मैं आपका पूरा कवर करा दूंगा, एटलीस्ट खत्म करा दूंगा मैं। आपके 3 चैप्टर रह गए ना रिमेनिंग, बहुत यस जल्दी सर। खत्म हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे को जो चैप्टर है आपने बताया कौन कौन से हैं? चैप्टर है ट्रायंगल 7, 7, 9, 12। 7, 9 नहीं बोला तो इंडाइसेस है, सर इंडाइसिस, ट्रायंगल्स और मिड पॉइंट एंड कन्वर्स। इंडाइसेस जो है वो छोटा सा चैप्टर है, वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, बस आप लोग देखते जाना, ठीक है ना? इंडाइसेस बहुत जल्दी खत्म होगा, 3 एक्सरसाइजेस है उसमें। उसके बाद ट्रायंगल संडे को कंप्लीट कर लेंगे पूरा अपन। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ा बचा अपना? मिड पॉइंट एंड कन्वर्स। इट कन्वर्स। इक्वालिटी नहीं है, मिड पॉइंट एंड कन्वर्स है। इसमें भी 2 एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ही कराना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे इसमें। तो भैया जी मेरे को कंप्लीट कराना है तो मैं बहुत फास्ट कराता हूँ, बाकी ये आप लोग को देता हूँ तो टाइम होता है मेरा, ज्यादा टाइम लगता है। मैं अक्सर देखिए 16 क्वेश्चन देखिए। द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन mx minus 9y is 3। mx माइनस का 9y is equal to 3 ये दिया हुआ है।
x is equal to 5 and y is equal to 6. देखो the value of expression mx minus ny is equal to 3 when x is equal to 5 and y is equal to 6. When x is equal to 5 and y is equal to 6. जब x is equal to 5 है और y is equal to 6 है तो हमारी क्या हो जाएगी इधर पे? अगर x की y रखूं और y की जगह 6 रखूं तो 5m माइनस का 6n इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, इतना सिंपल काम था इसमें। और ऐसे ही सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6m माइनस का 5n इज इक्वल टू 8। बोलो क्या दिक्कत आई? दो बन गई इक्वेशन। आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इक्वेशन को? करिए ना, सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को, जल्दी फटाफट करिए सॉल्व, जल्दी करिए सॉल्व इसको। आप लोग से कर पाऊंगा और मेरे को m इज इक्वल टू बताइए क्या आया और n इज इक्वल टू बताइए क्या आया। जल्दी से करिए सॉल्व। ये तो समझ में आ गया ना कैसे आया? सर हाँ, अभी एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? सर जो कल आपको जो मैथ का टेस्ट लेना ना, हाँ, उसी वक्त पे हम लोग का स्कूल का भी मैथ्स का टेस्ट है, मतलब ज्योग्राफी का टेस्ट। ज्योग्राफी का टेस्ट है। किस किस का है? सर मेरा, कृष्णा का, आदित्य का। यस सर। सर अभी हम लोगों के सर टेस्ट चल ही रहे थे, तो वो ही अभी सर हम सर पूरा कंफर्म कर रहे थे, इसलिए आपको तब नहीं बताया था, लेकिन अभी कंफर्म हो गया तो सच में कल टेस्ट है। मतलब फिर डेट शीट को खोल के देखा तो डेट शीट में लिखा है कि हाँ कल टेस्ट है। कल तारीख कितनी है? सर 8 o'clock दे दीजिए ना। 23 है सर कल। 23। 8 o'clock से 9 o'clock टीचर्स ने भी बोला था कि संडे सैटरडे को भी टेस्ट होगा उस दिन। चलिए मैं बात करके कमेटी से आपको कुछ सेंड करूंगा मैसेज वगैरह। टाइम अगर चेंज होगा तो मैं अपने टेस्ट का 9 बजे से कितने बजे तक है? छुट्टी नहीं होगी सर 9:30 तक। सर 9 सर 9:30 तक। 9:30 तक है ना? यस सर। यस सर। सर 8 o'clock ले लीजिए ना। 8 o'clock से 8 9 o'clock o'clock। बेटा सीबीएसई 9th वालों का है, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सर आप 9:30 पर क्या? ले लेना। सर आप 10 o'clock या फिर 9:30 पर ले वो मैं मैसेज कर दूंगा, थोड़ा सा मैं अपने प्रदीप सर से पूछ लेना। लूंगा। ठीक है, प्रदीप सर से पूछ के मैं मैसेज कर यस दूंगा। सर। ओके सर। अभी आप एम और एन यस की सर। वैल्यू यस सर। निकालिए। एम और एन की वैल्यू निकालिए। सेम एक्सप्रेशन में आपका एक्सप्रेशन कौन सा था? एंड इट्स वैल्यू इज 8, तो mx माइनस का ny इज इक्वल टू अगर 8 है और यहां पर अगर x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था तुमको? 6 और y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है सेकंड वाले केस में। ये केस तुम्हारा फर्स्ट है और ये केस सेकंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो m और n की वैल्यू निकाल के दिखाइए मेरे को, जल्दी फटाफट निकालिए। टाइम हो गया तुम्हारा स्टार्ट, जल्दी निकालिए।
निकल गया? यस क्या है? सर। हाँ, सर M की 3 N की 2। यस सर। लक्ष्य बताएगा, लक्ष्य कितना आया m इज इक्वल टू? सर N आया सर 2 और M आया 3। हाँ, एंजल बताएगी, एंजल तुम बताओ। एंजल आंसर बताओ बेटा। कहाँ चली गई? चली गई क्या क्लास छोड़ के? एंजल बेटा आंसर बोलो, कितना आया? हाँ, आंसर बोलो एंजल, लिख के भेज रही है। हाँ, तो एंजल ने भेजा है 2 and 3, मतलब अब मैं 2 किसको मान लूं, 3 किसको मान लूं? n is equal to I think 2 and m is equal to 3, यही आएगा हो सकता है, आई होप सो। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो कल आप लोग 3 बजे आइए, ठीक है? यस सर। Yes, sir. 3 PM आफ्टरनून, ओके? 3 PM आफ्टरनून को आप लोग को आना पड़ेगा। यस सर। ये आपका टाइम है कल। अब आप लोग आ तो जाएंगे अपनी मर्जी सर से। सिर्फ हम तीनों, हाँ, नहीं सबको सर आना सिर्फ है। हम तीनों को आना है। नहीं नहीं नहीं, सबको आना है। हम तीनों को कितने तेज हैं? यस सर। हम तीनों को नहीं, सबको आना है, सब आएंगे बिल्कुल आफ्टरनून 3 PM, ठीक है? अब आ तो अपनी मर्जी से जाएंगे, लेकिन Yes, जा नहीं sir. सकते आप, जाना तो बहुत टाइम लगेगा आपको जाने के लिए। मेरा मन है मैं कभी तक की क्लास चला सकता हूँ, ठीक है? Sir, 3 बजे आइए। एक घंटे की क्लासेस, सर मतलब घंटे की वो क्लासेस नहीं होंगी कितने सर, ये 1 घंटे की मतलब क्लासेस नहीं होंगी। वो मैं बोल तो रहा हूँ, 1 घंटा। आ तो जाएंगे, लेकिन आप उसके बाद जा नहीं सकते, ठीक है? तो मेरा मन है मैं हो सकता है 2 घंटे चला सर दूं क्लास क्यों को, 2 घंटे चला दूं क्लास को, ठीक है? है? और 3 घंटे ही हो सकती है क्लास, ठीक है? क्या दो सर? घंटे 1 घंटे? यस सर, यस सर। 2 घंटे या 3 घंटा क्लास चल सकती है, ठीक है? तो भैया खाना ना खा के आना, और बीच में कुछ नहीं, ज्यादा 5-5 मिनट का ब्रेक मिलेगा हर 1 घंटे बाद, ठीक है? चलिए, ओके यस सर। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।